हेलो स्टूडेंट्स, आज ये आपका दूसरा प्रीपोजिशंस का रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए, ऐट का प्रयोग निश्चित समय सूचित करने के लिए होता है। अब निश्चित समय से क्या मतलब है? समय वह जो आपको बताएं तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ, ये टाइम हुआ। जैसे आई गॉट अप, मैं उठा एट 6 o'clock, 6 बजे एक निश्चित समय है, इसीलिए ऐट का प्रयोग हुआ यहाँ पर। शी डांस्ड एट 10 o'clock, 10 एक निश्चित समय है, इसीलिए ऐट का प्रयोग हुआ। यू हैड टी एट 4 o'clock, एट एक निश्चित समय, 4 o'clock एक निश्चित समय है, इसीलिए ऐट का प्रयोग यहाँ पर हुआ। वी प्ले एट 4:30 PM, तो 4:30 भी एक निश्चित समय है, इसीलिए ऐट का प्रयोग यहाँ पर हुआ। अब देखिए, एक नोट है कि एट नून, एट मिडनाइट, मैं नहीं मे, ठीक है, मे भी एट का प्रयोग रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द डे के साथ होता है। अब आप कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द डे क्या होता है? देखिए, जैसे 12 बजे से क्या होता है, 12 बजे को नून माना जाता है, तो एक एग्जैक्ट नून की बात करें तो आपके दिमाग में 12 बजे का टाइम आएगा, आ जाएगा ना। अगर वैसे ही मिडनाइट की हम बात करते हैं तो उसमें भी 12 बजे आपका AM आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द डे, जो दिन एकदम क्लियर दिन को, मतलब दिन के प्रारंभिक समय को बता दें, जिसे हम मतलब कहने का मतलब है जैसे कि 12 बजे दोपहर होता है तो आपके दिमाग में नून अगर बोलेंगे तो 12 करेक्ट आ जाएगा। मिडनाइट बोलेंगे तो आपके दिमाग में करेक्ट जो है 12 बजे का जो है आवर दिमाग में चलेगा। वैसे देखो, अब ये आपका, आप ये सोचो, हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम मॉर्निंग को ले लेते हैं तो आप मॉर्निंग का कोई निश्चित समय बता सकते हैं कि कितने से कितना होता है, तो आप मॉर्निंग को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप इवनिंग इवनिंग को भी नहीं लेंगे, क्योंकि इवनिंग आपका कोई आप इसमें बताइए, जैसे इवनिंग बोले तो इतने टाइम को इवनिंग आप मानेंगे, क्योंकि मॉर्निंग भी होल टाइम ले लेता है और आपका इवनिंग भी होल टाइम ले लेता है। होल टाइम नहीं, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो करेक्ट उस आवर को बता दे, टाइम को बताए, तो उसके लिए ये रिकॉग्नाइज्ड का प्रयोग किया गया। तो आप किसमें कर सकते हैं? आप इसमें नून में और मिडनाइट में आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, एट नाइट। अब आप कहेंगे नाइट बताइए कब से शुरू होता है, तो एट नाइट देखिए मैं आपको बताऊं तो एट नाइट माना हुआ है अंग्रेज़ों के द्वारा, इसमें आपका प्रयोग ऐट का करेंगे। ये जो है आप कहे तो अपवाद है, क्योंकि नाइट भी तो बहुत फुल होता है, ये भी कोई निश्चित समय से शुरू होता नहीं है रात। तो लेकिन अंग्रेज़ों ने नाइट को एक मतलब ये अपवाद हम कहें, उन्होंने उनका माना हुआ है कि ऐट निश्चित रात जो है उन्होंने उसे निश्चित किया है। ठीक है, तो हम वैसे इसीलिए एट नाइट का भी प्रयोग होता है। चलिए, बिटवीन का प्रयोग दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में के अर्थ में होता है। अब हम बिटवीन की बात करते हैं, तो ही वेंट देयर बिटवीन 5 क्या है, एक निश्चित समय है, एंड 6 बजे भी एक निश्चित समय है, तो बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय में। स्टे हियर बिटवीन 10 and 12, मतलब यहाँ 10 और 12 के बीच में ठहरो, रहो या ठहरो। ठीक है, ये भी एक निश्चित समय है, तो बिटवीन का प्रयोग भी आप निश्चित समय के सेंस में सीख रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अब हम आते हैं बिफोर का प्रयोग के पहले के अर्थ में निश्चित तिथि या समय या घटना के पूर्व होता है। तो जैसे हम कहें डू इट बिफोर मार्च, तो मार्च क्या होता है, आपका मंथ है, महीना है, और महीना ये निश्चित है कि नहीं है। महीने मार्च बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक निश्चित महीने का बात आ जाता है। तो अब देखो, सी मी बिफोर 6 o'clock, अब घड़ी 6 बजे की हम बात करें तो 6 बजे भी एक निश्चित समय है कि नहीं है, निश्चित समय है ना। अब देखिए, गेट इट बिफोर मंडे, मंडे से पहले इसे प्राप्त करिए। मंडे क्या है, एक तिथि है, एक दिन है। ठीक है, तो तिथि निश्चित तिथि और दिन के पहले बिफोर का प्रयोग होता है। अब घटना की बात करें, टेल हिम बिफोर हिज रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, वापसी एक घटना है। डिपार्चर एक घटना है, डिनर एक घटना है।
तो ये भी एक निश्चित होता है, इसके पहले भी बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। अभी देखिए क्या है कि मैं आप देखूँ और कुछ तो नहीं बनाया, नहीं शायद नहीं बनाया हूँ, आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊँगा।